नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2022 से संबंधित। तो प्रयोगशाला सहायक परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जैसे कि इसके लिए ड्रेस कोड क्या रहेगा, आपको ज़रूरी आईडी के रूप में साथ में क्या लेके जाना पड़ेगा, आपको कितने समय पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। तो संपूर्ण बिंदुओं पे अपने चर्चा करने वाले हैं। यदि आप भी परीक्षा दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है। वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा देख लें ताकि परीक्षा के समय आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य रूप से कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित जो उपयोगी जानकारी है आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। बात करेंगे एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आज लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए 22/6/2022 से यानी कि 22 जून से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के या फिर अपनी एसओसो आईडी के माध्यम से यदि अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हो। फिर अपने बात करें एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कितने बजे और कितने समय पहले पहुँचना है। तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 1.5 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे दें ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार है वो बंद कर दिया जाएगा एवं किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर आप सभी ने देखा होगा ये प्रॉब्लम विद्यार्थियों को आती है, वो समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है समय की और उसके बाद वो एग्ज़ाम से वंचित रह जाते हैं। तो आप समय से यहाँ पे 1.5 घंटा दे रखे हैं, लेकिन आप 2 घंटे पहले ही अपने एग्ज़ाम सेंटर का पता करके और वहाँ पे पहुँच जाएँ ताकि वहाँ पे जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें भी समय लगता है। तो इसलिए आप समय से पहले ही पहुँच जाएँ। और स्पष्ट रूप से कहा गया कि एग्ज़ाम शुरू होने से आधा घंटा पहले जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके जो गेट है उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में किसी भी स्थिति में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप एग्ज़ाम समय से लगभग 2 घंटे पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जावे। इस बात का आप अवश्य रूप से ध्यान रखें, अन्यथा आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिर अपने बात करें आगे देर का कोरोना गाइडलाइन, यानी कि जितने भी कोरोना से संबंधित उपयोगी गाइडलाइन है जो आप सभी को ऑलरेडी ध्यान है। मास्क का यूज़ करना है, क्योंकि मास्क आपको लगा के जाना है। बाद में हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर फेंकवा दिया जाए, लेकिन आप पहले मास्क लगा के ही जाएं और पॉसिबल हो सके तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें। इसके अलावा जो भी उपयोगी बातें हैं आप उनका अवश्य रूप से पालन करें। फिर अपने बात करें तो आपको परीक्षा केंद्र पर अपने साथ क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो इस पर अपनी बात करते हैं। परीक्षा केंद्र पर आप अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र यानी कि आपका एडमिट कार्ड, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, इनमें से जो आईडियाँ दे रखी इनमें से कोई भी आप एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जा सकते हो, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र हुआ, आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक। इसके अलावा उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर साइज के नवीनतम रंगीन फोटो प्रत्येक परीक्षा के लिए पृथक पृथक, यानी कि अगर अपने बात करें साइंस वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके एक दिन में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आपके यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग, यानी कि आपको 2 रंगीन फोटो साथ में लेके जाना पड़ेगा जो आपके एडमिट कार्ड पे चिपकाए जाएंगे। इसके आगे कहा गया नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आवें। इसके अलावा अन्य कोई अनावश्यक सामग्री परीक्षा केंद्र पर न लेके आवें। यानी कि आपको अपना एडमिट कार्ड, केवल एडमिट कार्ड जो आप निकालोगे वो लेके जाना है। इसके अलावा एक मूल आईडी, चाहे वो आपका मतदाता पहचान पत्र हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक मूल आईडी आप एडमिट कार्ड के साथ में लेके जा सकते हो। इसके अलावा आप 2 फोटो, यदि आप विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी हो तो 2 फोटो, अदरवाइज यदि गृह विज्ञान या भूगोल के लिए आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका 1 फोटो ही लगेगा। फिर आगे इसमें कहा गया परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मियों को आप पूर्ण सहयोग किए, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण रूप से तलाशी होती है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से उसमें सहयोग
करना है, इसलिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। फिर आगे इसमें देखा, परीक्षा केंद्र में आपको किसी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर न आवें। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में आप अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन, बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री बॉक्स या फिर रबड़ पेन, पेंसिल, कटर यानी कि जितनी भी अनावश्यक सामग्री है वो आपको नहीं लेके जानी है। यदि आपके पास है तो आप बैग में डाल के जमा करवा दें, या फिर आप कोशिश करें घर पे ही अनावश्यक सामग्रियां छोड़ के जावें। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया है, ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्होंने बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुति लेखक दिए, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी की चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र संबंधित केंद्र अधीक्षक को परीक्षा दिवस से 3 दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा श्रुति लेखक की सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि इसमें जो आपका केंद्र अधीक्षक है उसको, यदि आपको श्रुति लेखक, आप विशेष योग्यजन हो और आपको श्रुति लेखक की आवश्यकता है, तो आप जो आपका जरूरी चिकित्सा प्रमाण पत्र है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, इससे संबंधित वो आप 3 दिन पहले जमा करवा दें, ताकि एग्ज़ाम के समय आपके जो श्रुति लेखक की सुविधा है आपको वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे उपलब्ध हो सके। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। फिर अपनी बात करें, परीक्षा केंद्र में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड में आना अनिवार्य है, तथा कोरोना के दृष्टिगत परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर आना भी अनिवार्य है। तो ड्रेस कोड की यदि अपनी बात करें, ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा, तो ड्रेस कोड यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हो तो आदि आस्तीन के शर्ट यानी कि हाफ बाजू की शर्ट पहन के जाओ, या टी शर्ट, पैंट, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आएँ। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड रहेगा। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनने कर बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर ही आएंगे। तो ये महिला अभ्यर्थी के लिए ड्रेस कोड रहेगा। परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता यानी कि फुल बाजू का जो कुर्ता है या शर्ट है, इसके अलावा अगर महिला की बात करें तो फुल बाजू ब्लाउज आदि पहनकर एवं परीक्षा वेशभूषा में किसी प्रकार का बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रो, जड़ाऊ पिन या बेस फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपका जो भी कुर्ता या ब्लाउज है तो आप फुल बाजू का न पहन के जाएं, हाफ बाजू का टी शर्ट, शर्ट आदि आप पहन के जावें। आगे इसमें कहा गया, परीक्षार्थी लाख कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे, अन्यथा आपको वहाँ पे उतारने के लिए बोल दिया जाएगा। और यदि आपने पहन रखा है तो आप पहले ही उसको उतार के घर पे जावें या फिर बैग में डाल के जमा करवा दें। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, बैग, हायर पिन, गंडा, ताबीज, स्कार्फ, शॉल, मफलर आदि परीक्षा में लेके इनको न जावें। इसके अलावा यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह या विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े अधिकारी का निर्णय ही मान्य होगा। यानी कि आप कुछ अलग प्रकार के कपड़े पहन लेते हो जिसमें बड़े बटन या कुछ उसमें अलग, आप वहाँ पे परीक्षा केंद्र पे जो कर्मचारी हैं उनको उस पर संदेह होता है, तो वहाँ पे अगर आपको उतारने के लिए बोल रहे हैं तो आपको डेफिनेट रूप से वो उतारना ही होगा। तो इसलिए आप ड्रेस कोड का पहले ही ध्यान रखें, सिंपल सादे कपड़े पहन के जावें, टी शर्ट, पैजामा या लवर, सिंपल पैंट पहन के जावें और पैरों में स्लीपर या चप्पल पहन के जावें, ताकि बाद में आपको वहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़े। इसके अलावा आगे इसमें कहा गया है, सिख धर्म के अभ्यर्थियों को इसमें कहा गया कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाएगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि इस स्क्रीनिंग के दौरान यानी कि चेकिंग की जाएगी, किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त वर्णिक प्रतीकों में कोई उपकरण यानी कि सस्पेक्ट डिवाइस ले जाया पाया जाता है तो परीक्षा हॉल में उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस बात का भी आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। फिर आगे इसमें कहा गया है, एग्ज़ाम होने के बाद में इसकी जो उत्तर कुंजी है वो 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र यानी कि इसका मास्टर प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा ऑब्जेक्शन भी मांगा जाएगा और ऑब्जेक्शन जो चार्ज है यदि आप प्रति प्रश्न दर्ज करवा रहे तो 100 रुपये निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी भी
कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि परीक्षा से संबंधित या फिर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके जिला परीक्षा केंद्र ऑफिशियल वेबसाइट पे जो दूरभाष नंबर दे रखे हैं वहाँ से आप संपर्क करके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते करता हूँ। हमारे द्वारा जो भी जो दिशा निर्देश से संबंधित बातें बताइए आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर आप अवश्य रूप से कर दें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक इस बात की सही जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।